आज फिर संडे आ गया भाई बाल सत्संग के लिए। देखो इस हफ्ते में कई जयंतियां आई हैं। भगवान विष्णु ने मुख्य रूप से 10 अवतार धारण किए थे, 10 अवतार लिए थे, जिसमें कुछ पानी में रहने वाले थे, कुछ वन में रहने वाले थे, कुछ इंसान थे। तो ऐसे ही एक तो हुई कूर्म जयंती। कूर्म जयंती कछुए का अवतार जब भगवान ने लिया था, जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान कछुए के रूप में नीचे पानी में आ गए और उसके ऊपर पर्वत जो था वो स्थिर हो गया। कूर्म अवतार। तो कूर्म जयंती थी। नरसिंह जयंती थी। नरसिंह के विषय में तो आप जानते हो, उन्होंने हिरण्याकुश को मारा था। आधा शरीर शेर का और आधा शरीर मानव का। और अभी कल हुई बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का नाम सुना? महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना? गौतम बुद्ध का। वो गौतम बुद्ध का जन्मदिन था और बुद्ध जयंती की आपके स्कूलों में छुट्टी थी। हम आज आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताते हैं। महात्मा बुद्ध तो बाद में बने। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर। और जब उनका जन्म हुआ तब अचानक प्रकृति में ऐसे परिवर्तन हुए, सुंदर हवाएं चलने लगी, चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो गया, फूल खिल गए, प्रकृति खुश हो गई। और उस समय पंडितों ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम था माया। पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। और माता का नाम माया। अच्छा, जब वो उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ जो थी वो जन्म के कुछ दिन बाद ही स्वर्गवासी हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो उनको उनकी मौसी ने पाला। लेकिन उनके ग्रह ऐसे थे कि पंडितों ने बता दिया था कि भाई सन्यासी होने के बहुत चांसेस हैं इसके। तो उनके पिता बहुत डरते थे कि अगर मेरा बेटा घर छोड़कर सन्यासी हो गया तो फिर मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने महल में ही सारी सुविधाएं उनके लिए ऐसी करवा दी कि उनको महल से बाहर जाना ही ना पड़े, उन्हें कोई भी दृश्य दिखाई ही ना दे। महल में खूब उनके राग रंग और खूब विलासिता के साधन, खेल कूद के चीजें, सब चीजें उनके महल में ही थी। बहुत बड़ा महल था, तो वो बाहर जाते ही नहीं थे, वो तो महल में ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनका घूमने का मन हुआ और वो अपने रथ में बैठकर सारथी के साथ घूमने निकल गए। तब क्या हुआ, तब उनका विवाह हो चुका था। उनका विवाह भी कर दिया और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और एक नन्हा सा बेटा भी हो गया, उसका नाम था राहुल। बेटे का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन घूमने निकल गए। जब घूमने निकले तो क्या हुआ, उन्होंने देखा एक आदमी, उसका पेट बड़ा सा हो रखा है, ऐसे करता हुआ जा रहा है, लोग उसको पकड़े हुए बिठाल के लिए जा रहे थे सवारी में। तो उसने अपने ड्राइवर से पूछा, सारथी से पूछा, इसको क्या हुआ है? तो उसने कहा ये आदमी बीमार है। तो उनकी बीमार क्या होता है? बोले बीमारी जिसको लग जाती है वो बीमार हो जाता है। तो बोले बीमारी क्या होती है? उन्होंने तो कभी बीमारी देखी ही नहीं थी, ना कभी बीमार देखा था, क्योंकि उनके पिता ने तो उनके महल में सब खुशियों के इंतजाम कर रखे थे। तो उस सारथी ने बताया कि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और जब किसी को बीमारी हो जाती है तो वो बीमार हो जाता है। ये डॉक्टर के पास जा रहा है, वैद्य जी के पास जा रहा है, दवाई लेके आ जाएगा। वो लौट आए। उनके दिमाग में क्या चलता रहा? बीमार। जो व्यक्ति देखा वो बीमार था, उसे कितना कष्ट हो रहा था, वो कितना दुखी हो रहा था, सबको हो सकती है। दूसरी बार वो फिर गए घूमने के लिए। जब फिर गए घूमने के लिए तो उन्हें एक बूढ़ा, हाथ पैर कांप रहे थे, तो उसने फिर अपने ड्राइवर से पूछा कि अरे ये क्या है, ये कौन है?
तो उसने कि महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बोले बूढ़ा क्या होता है? अरे बोले जब उम्र बढ़ती चली जाती है तो एक दिन आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी कमर झुक गई है। तो उन्होंने कहा क्या बुढ़ापा सबको आता है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा हाँ, हम सब बूढ़े हो जाएंगे। फिर लौट के आए, फिर उनके दिमाग में दो बातें चल रही थी। कौन सी? एक बीमारी वाली और एक बूढ़े वाली। एक दिन और गए, एक दिन जब और गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी की डेथ हो गई थी और उसको लोग कंधे पे उठा के राम राम सतह करते हुए ले जा रहे थे और बहुत सारे लोग रो रहे थे। जब रो रहे थे तो उसने पूछा ये लोग रो क्यों रहे, क्या हो गया? तो उसने कहा कि इसकी डेथ हो गई, ये मर गया। तो उसने कि मर गया, मरना क्या होता है? भाई देखो उसे तो पता ही नहीं थी, वो तो बच्चे थे, बचपन से वो महल में रहे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जब किसी की डेथ हो जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग रोते हैं ना, उसको जला देते हैं ले जाके। तो उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे। अब उन्होंने जब पूछा कि क्या सबकी डेथ होती है, क्या सबको मृत्यु आती है? तो उसने कहा हाँ। अब जब वो घर में लौट के आए तो उनका तो दिमाग बिल्कुल घूमने लगा। हंसने वाली बात। उन्होंने तीन बातें देखी, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा और एक शव देखा, डेड बॉडी देखी। उससे उनके दिमाग पे इतना भारी असर पड़ा, उन्हें ये लगा कि जब सबको मर जाना है, सबको बूढ़ा हो जाना है, सब बीमार हो सकते हैं, तो लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? लोग आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं? और उनके मन में वैराग हो गया, संसार से बिल्कुल प्रेम खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, रात में उन्होंने अपने जो एक विश्वास पात्र घुड़सवार था उसको जगाया और चुपचाप अपनी पत्नी को और बेटे को सोता हुआ छोड़कर और चुपचाप घर से निकल गए। किसी को पता नहीं लगा कि सिद्धार्थ कहाँ गए। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष की थी, 29 इयर्स के थे, जवान थे, और वो निकल गए। जब घर से निकल गए, सीमा से बाहर जाके उन्होंने घोड़ा रोका और अपने सारे जेवर, सारे वस्त्र जो राजसी पहने हुए थे वो उतार के उसको दे दिए घुड़सवार को, और अपना मुकुट भी दे दिया, अपने जो जेवर पहने हुए थे राजा वाले वो सब दे दिए, और उससे कहा अब तुम जाओ और मुझे ढूंढने के लिए मत आना। वो चला गया। सुबह को रानी ने देखा, राजा ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा कि नहीं ये कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। बहुत ढूंढ खपोड़ हुई, बाद में पता लगा, उसने घुड़सवार ने बता दिया कि वो मेरे साथ गए थे और वो ऐसे ऐसे जंगल में चले गए और वो वापस नहीं आए। बहुत कोशिश की गई उनको वापस लाने की, बुलाने की, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और उन्होंने जंगल में जाके तपस्या की। जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां उन्होंने तपस्या की धीरे, और इतनी सहन शक्ति हो गई थी उनके अंदर कि कुछ लोग ऐसे थे जो समझते ये कोई पाखंडी है, उनको पत्थर तक मारते थे, वो बैठे रहते। इतनी तपस्या की, उसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने जो धर्म चलाया वो बौद्ध धर्म कहलाया, और उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, प्रेम पर जोर दिया, वैराग्य को देखा। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, समान दृष्टि रखनी चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और सहनशीलता रखनी चाहिए, अपने मन में धैर्य रखना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया, जगह जगह जाके उन्होंने उपदेश दिए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि हर जाति धर्म के लोगों को अपने साथ मिलाया, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। तो ऐसे वो महात्मा बुद्ध सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। और 80 वर्ष की उम्र में उनको भोजन में कोई विषैला पदार्थ किसी ने दे दिया था, तो उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और धीरे धीरे बीमार होते होते वो डेथ हो गई उनकी। और डेथ उनकी हुई कुशीनगर में, और वहाँ पर जाके वो अपने आप लेटे एक पेड़ के नीचे, और उन्होंने इस तरह से अपनी मुद्रा बनाई और अपने प्राण छोड़ दिए। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। और कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। और जन्म कहाँ हुआ?
नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर हम सब महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनकी शिक्षाओं से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो जो चीजें बताई हम भी अपने जीवन में वैसा करें। महात्मा बुद्ध की थैंक यू।